जी स्टूडेंट्स, आपकी 11 केमिस्ट्री के बुक के पेज नंबर 23 पे ये सवाल मौजूद है। इस सवाल का ताल्लुक मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से है। स्टूडेंट्स चूँकि इस सवाल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, तो मैं इस सवाल को इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास सवाल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ CS2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2 प्रोड्यूस्ड आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। सवाल हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करना है हमने वॉल्यूम को। ठीक है, O2 के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना है, CS2 हमारे पास 2 मोल होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमने CS2 के 2 मोल लेके कैलकुलेट करने हैं वॉल्यूम CO2 और SO2 के भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में जो हमें इसके लिए हमें जो इक्वेशन ये हर सवाल में गिवन होती है पहले से। ठीक है, तो इक्वेशन के मुताबिक हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ CS2 जब रिएक्ट कर रही है 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ, तो हमें 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल्स ऑफ SO2 मिल रहा है। ठीक है, तो हमने इसका CS2 2 मोल्स करके चेक करना है कि इन तीनों पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, सवाल हमें कह रहा है कि CS2 को 2 मोल्स करके देखो कि इन तीनों पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम O2 को चेक करते हैं कि O2 पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर O2, इसमें आप देखें हमारे पास जब हमने 1 मोल ऑफ CS2 लिया तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ O2 उसके साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 मोल CS2 रिएक्ट्स विद O2। कितने O2 के साथ रिएक्ट कर रहा था, 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा था 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ। तो अगर हम इसको 2 कर देंगे, 2 मोल CS2 रिएक्ट्स विद O2। इसको 2 करने से हमें इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें पता चलेगा कि इस पे फिर क्या असर पड़ेगा। तो 3 × 2 यानी हमारे पास O2 कितना हो जाएगा, CS2 को 2 करने 2 मोल्स लेने से हमारे पास O2 6 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सवाल में कहा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो बहुत आसान है, वॉल्यूम आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप जितने मोल्स आपके पास आ गए हैं, अगर आप उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22.4 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 1 मोल किसी भी आंसर का जो 1 मोल होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो 22.4 उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 6 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 134.4। 134.4 हमारे पास DM³ इसका वॉल्यूम होगा, जो हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। जितने मोल्स आपके पास आएंगे उतने मोल्स को आपने 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका वॉल्यूम होगा। तो हमने कामयाबी से O2 हमने डिफाइन किया कि CS2 को 2 मोल्स करने से O2 6 मोल्स हो जाते हैं, ये भी हमने मालूम कर लिया। और फिर हमने उसका वॉल्यूम भी मालूम कर लिया कि वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाता है, 134.4 DM³। ठीक है, अब बारी है किसकी, अब बारी है O2 की बारी हो गई। O2 हमने मालूम कर लिया। अब हमने CO2 मालूम करना है कि CS2 को 2 मोल्स करने से CO2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखना है फॉर CO2। आपको पता है कि हमारे पास जब 1 मोल ऑफ CS2 था तो ये हमें दे रहा था CO2 1 मोल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल CS2 गिव्स CO2। ये हमें कितना दे रहा था, 1 मोल ऑफ CO2 दे रहा था। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ CS2 हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जाहिर सी बात है, जब इसको हम 2 मोल्स कर देंगे तो ये भी हमारे पास 2 मोल के बराबर हो जाएगा। यानी हम इसके 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है,
अब हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना निहायत आसान है। आपको मैं बता चुका हूँ कि जो मोल आपके पास आएंगे उसको आपने 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 22.4 से 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो बराबर है 44.8 dm³ हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम मिल रहा है हमें। ठीक है, अब हमें CS2 का भी SO2 का भी मालूम करना था, तो अब हम SO2 का मालूम करेंगे। SO2 की हेडिंग डालेंगे फॉर SO2। तो जब हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक जब हमारे पास 1 मोल ऑफ CS2 था तो 2 मोल्स ऑफ SO2 प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 1 मोल CS2 हमें जो दे रहा था SO2 वो कितना था, 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल्स CS2 कितना SO2 प्रोड्यूस करेगा? ये जाहिर सी बात है, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल गया कि 2 मोल्स ऑफ CS2 जो SO2 प्रोड्यूस करेगा वो 4 मोल्स होगा। ठीक है, अब इसका भी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो 4 मोल्स हमें चूँकि मिले हैं तो 4 मोल्स को अगर हम 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम हमें मालूम हो गया, जो बराबर है 89.6 dm³ के बराबर हमें इसका वॉल्यूम मिल गया। तो ये सवाल उम्मीद है आपको समझ आ गया हो।